Hello, welcome to Akriti Educare channel. Here we will discuss about the nutrition in animals. Before we start this chapter, we have to know the definition of nutrition. The process of taking food or nutrient is called as nutrition. तो न्यूट्रिशन प्रोसेस होता है तो न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि हमें पता है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स आर द न्यूट्रिएंट्स। ये सब हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होता है, ग्रोथ के लिए, ये सब के लिए। लेकिन फूड के साथ न्यूट्रिएंट का क्या रिलेशन है? क्या जो हम फूड खाते हैं वो न्यूट्रिएंट है और दूसरा कुछ? तो फूड न्यूट्रिएंट कभी भी इक्वल नहीं होता है। क्या डिफरेंस है उनके बीच में? फूड कंटेन करता है जो भी हम ईटेबल थिंग्स खाते हैं, ये इक्वल नहीं होता है, बट उसके साथ जुड़े हुए होते हैं वेस्ट। अगर न्यूट्रिएंट के साथ कुछ वेस्ट होता है देन इट इज़ कॉल्ड एज फूड। फूड हम कुछ भी खा लेते हैं लेकिन न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी के लिए चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। एनिमल्स का जो होता है न्यूट्रिशन प्रोसेस वो हेटेरोट्रॉपिक होता है। वो खुद खाना नहीं बनाते हैं, वो डिपेंड करते हैं। जैसे कि प्लांट क्या करता है? खुद खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, जिसको बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, मतलब खुद बनाता है। लेकिन हेटेरोट्रॉप्स खुद नहीं बनाता है, वो डिपेंड करते हैं प्लांट के ऊपर। वो वेजिटेबल्स चाहे कुछ भी हो, डिपेंड करते हैं। वो 5 कैटेगरी होता है। तो 5 कैटेगरी में फर्स्ट कैटेगरी आता है क्या? हर्बीवर्स। हर्बी मतलब क्या होता है? प्लांट। एंड वोरस मतलब होता है ईटर, जो प्लांट खाते हैं। सिर्फ काउ, डियर, ये ओनली प्लांट ही खाते हैं। देन कम्स टू सेकेंड वन, कार्निवरस, दैट इज़ मीट ईटर। कार्नि मतलब मीट, वोरस मतलब ईटर। एग्जाम्पल होता है लायन, जो कि ओनली चिकन, मीट्स ये सब खाते हैं। देन कम्स टू ओमनीवरस। ओमनी मतलब ऑल होते हैं, मतलब बहुत प्लांट एंड एनिमल्स वो बहुत खा सकते हैं। एग्जाम्पल डॉग। लेकिन अभी जो 2 कैटेगरी आता है उसमें 4th कैटेगरी है पैरासाइट। पैरासाइट मतलब वो खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड तो करते हैं लेकिन हार्म करके, हार्मिंग देम, फूड दूसरों के खाना को मतलब ला के वो खा लेते हैं, मतलब उनसे छीन के ला के खा लेते हैं। फर्स्ट वन इज़ एंडोपैरासाइट। उसका भी कैटेगरी होता है एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एंडो मतलब क्या होता है? इनसाइड, जो बॉडी के अंदर होता है। और बॉडी के अंदर जाके अगर एनिमल खाना खाते हैं तो उसको बोलते हैं एंडोपैरासाइट। फॉर एग्जांपल इंटेस्टाइन में कभी कभी क्या होता है ना, कुछ रह जाते हैं, जो जॉम्स रह जाते हैं या फिर ओम्स रह जाते हैं, जिसको बोलते हैं टेपवर्म्स। होता है ना, पेट में दर्द होता है कभी कभी, उसको बोलते हैं टेपवर्म्स। मलेरिया पैरासाइट, जो मस्कीटो काटने के बाद उसके अंदर चला जाता है, हमारे बॉडी के अंदर वो रहते हैं, मलेरिया कॉजेज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मलेरिया पैरासाइट। वो मस्कीटो नहीं होता है, हमारे बॉडी में मस्कीटो से निकल कर आता है। कम्स टू एक्टोपैरासाइट, आउटसाइड होते हैं, बाहर से वो खाना लेके खा के चले जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल हमारे बॉडी में कुछ ऐसे होते हैं लीच क्या करता है ना, बॉडी के स्किन से वो सॉकिंग प्रोसेस में वो ब्लड चूस लेता है। मस्कीटो लाइक दैट, वो भी ब्लड लेता है ना, एंड ब्लड लेने के साथ साथ ये छोड़ जाता है मलेरिया पैरासाइट, जो मलेरिया कॉज करता है। मलेरिया पैरासाइट इज़ नॉट इक्वल टू मस्कीटो काटने के बाद मलेरिया पैरासाइट वो छोड़ के बॉडी में चला जाता है। मतलब मस्कीटो आता है, काटता है, ब्लड ले लेता है, लेकिन वो क्या करता है ना, जो उसके अंदर छोड़ के चला जाता है तुम्हारा मलेरिया पैरासाइट को। ओके, देन कम्स टू फिफ्थ वन, दैट इज स्कैवेंजर। स्कैवेंजर ऐसे होते हैं ना जो मतलब सफाई काम में आते हैं, मतलब वो डेड एंड एनिमल्स को जो होते हैं उनको वो साफ़ कर लेते हैं। जैसे कि मान लो वल्चर होते हैं ना, जो बाहर का एनवायरनमेंट को वो क्लीन करते हैं, वो खा लेते हैं दूसरों जो डेड एंड एनिमल्स होते हैं, जैकल्स होता है, ये स्कैवेंजर। ये जो 5 होते हैं ना, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन करते हैं। अभी होलोजोइक क्या आ गया भाई? होलोजोइक न्यूट्रिशन ऐसा होता है, वो एनिमल्स करते हैं, जैसे कि वो पूरा का पूरा खाना को ले लेते हैं, चाहे च्यूइंग करके हो या फिर स्वालोइंग करके हो, वो सॉलिड एकदम पूरा अंदर ले जाते हैं, चबा के हो। फॉर एग्जाम्पल एग को हम कैसे खाते हैं? वैसे च्यूइंग करके खाते हैं कि नहीं, मतलब वो पूरा सॉलिड को ले लेते हैं पार्टिकल्स वाइज, या फिर एज ए होल हम ले लेते हैं, जिसको बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, तो चलो फिर देखते हैं प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन अकेला है या उसके साथ कोई उसका भाई भी है? तो इसका भी है, 5 पांडवों की तरह उसका भी भाई है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स है। एक्चुअली भाई कुछ नहीं है, 5 स्टेप्स है।
तो ये एक के बाद वो होते रहते हैं, इस प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस के हिसाब से न्यूट्रिशन जो पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कम्स टू इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है? टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड। जो प्रोसेस से हम खाना को चबा के या फिर शॉकिंग प्रोसेस से अंदर लेते हैं उसको बोलते हैं क्या? इंजेशन। जैसे कि बी कैसे लेता है? सॉकिंग करके उसका जो एंटेना लाइक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन च्यूइंग करते हैं। स्नेक कैसा करता है? स्वालो करता है, पूरा का पूरा को वो ले लेता है उसका अंदर। तो इंजेशन प्रोसेस डिफरेंट होता है सबका। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ डाइजेशन, ब्रेकिंग ऑफ फूड। खाना तो खा लिए, उससे न्यूट्रिएंट्स को निकालना है, तो इसको सिंपलर फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? डाइजेशन प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है। जैसे कि प्रोटीन, ओके, प्रोटीन हम खा लेते हैं, न्यूट्रिएंट है, तो उससे वो ब्रेक डाउन होकर क्या होता है? एमिनो एसिड। एमिनो एसिड तो सिंपलर फॉर्म लाइक दैट फैट होता है, उससे निकलता है फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। तो ये होता है डाइजेशन का काम जो ब्रेकिंग करता है खाना को सिंपलर फॉर्म में। कम्स टू थर्ड पॉइंट, दैट इज़ एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन मतलब कोई भी मान लो कॉटन प्लॉग है, उसमें तुम डाल दिए, वो शॉक कर लेता है ना, एब्जर्व कर लेता है। ओके, लाइक दैट न्यूट्रिएंट जो होता है वो सेल के अंदर एब्जर्व होना चाहिए, बॉडी के अंदर एब्जर्व होना चाहिए, तब भी जाके एनर्जी दे सकते हैं। तो किससे जाता है? ब्लड से। ब्लड तो चारों तरफ होता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से, मतलब जैसे कि इंटेस्टिनल पार्ट होता है या फिर स्टोमैक पार्ट होता है, वो थ्रू आउट द बॉडी वो ट्रांसफ़र करता है, एंड वो खाना फिर जाके काम पे आता है। ओके, दिस वन इज एब्जॉर्प्शन। कम्स टू फोर्थ वन, दैट इज़ एसिमिलेशन। बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो गया, लेकिन सेल के पास अगर नहीं जाएगा, एनर्जी हमको सेल ही देता है। एग्जैक्टली तो सेल अगर नहीं मिलेगा उसको न्यूट्रिएंट्स, तो वो कैसा काम करेगा? तो एसिमिलेशन भी पॉइंट होना चाहिए, बॉडी लेने के बाद उसको यूज़ भी करना चाहिए। कम्स टू इजेशन। अब न्यूट्रिएंट तुम तो छीन के ले गए, मतलब छान के ले गए, लेकिन इजेशन जो प्रोसेस है वो रिमूवल करता है वेस्ट को। जो चीज़ हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होता है ना, वो वेस्ट से निकल जाता है, इजेशन प्रोसेस से निकल जाता है, जो न्यूट्रिएंट्स कुछ भी नहीं होता है। तो ये था 5 पांडवों की कहानी। तो ये 5 स्टेप्स के हिसाब से तुम्हारा न्यूट्रिशन प्रोसेस जो होता है वो टोटली कंप्लीट होता है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के पास। क्या होता है एग्जैक्टली ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? एग्जैक्टली वही 5 प्रोसेस ही फॉलो होते हैं, और हमारे जो प्रोसेस होता है टोटल ये स्टेप्स कैरी करता है। टोटल ये सब स्टेप्स होता है: माउथ, एसोफेगस, स्टोमैक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्ट्रेक्टम, एनस एंड सम ग्लैंड्स होते हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, ये सब उसी के अंदर ही आ जाएंगे। ओके, एंड ह्यूमन का जो पूरा कैनल सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी कैनल। ओके, माउथ से स्टार्ट करके पूरा तक, और ये ईच पार्ट क्या क्या काम करता है हमारे बॉडी में। तो माउथ जो पार्ट होता है वो इंजेशन करता है, इनटेकिंग ऑफ फूड, और एसोफेगस भी एक थ्रू आउट पाइप के हिसाब से मूव करता है। देन स्टोमक क्या करता है? स्टोमक क्या करता है? डाइजेशन प्रोसेस करता है, कुछ ऐसे लिक्विड्स निकालता है, वो बाद में पढ़ेंगे। तो इंटेस्टिनल पैट एंड स्टोमक वो डाइजेशन करते हैं। एब्जॉर्प्शन कौन करता है? इंटेस्टाइन भी सोमाओ स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर एब्जॉर्ब करता है, वो भी देखेंगे। रेक्टम एंड एनस ये स्टोर होते हैं वेस्ट फूड का, और एनस इज़ द इजेशन एंट्रेंस, जहाँ से मतलब एंट्रेंस तो नहीं होता है, एग्जिट। ओके, तो वहाँ से वो निकल जाते हैं। ओके, लेकिन एसिमिलेशन कहाँ होगा? ऑब्वियसली ईच सेल में होता है, तो ये बॉडी में हो जाता है, ये प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं होता है। और ये सब ऑर्गन के साथ साथ भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो कि डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। तो चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम्स ह्यूमन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ह्यूमन तो नहीं, शायद भूत लग रहा है। हाँ, मान लो भूत का ही हो रहा है। तो ये स्टोमक गया, इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, ये बाप रे इतना रैपिडली हो रहा है। ओके, तो ये टोटल कंप्लीट। तो दिस वन द फिगर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ भूत। ये 7 ऑर्गन को लेके ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, और उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंटरी कैनल। एलिमेंटरी कैनल मतलब माउथ से स्टार्ट करके पूरा ओपनिंग तक, मतलब जो ओपनिंग से लेके एनस तक होता है, ये पूरा सिस्टम को बोलते हैं कैनल सिस्टम। टोटल लेंथ ऑफ एलिमेंटरी कैनल होता है 10 मीटर। अगर वो पूरा हम स्ट्रेच कर लेंगे तो उसका कितना होगा? 10 मीटर, माउथ से लेके एनस तक। ओके,
तो फास्ट जो आता है माउथ या फिर हम कहते हैं बकल कैविटी, जहाँ पर हम खाना खाते हैं या फिर कुछ समय के लिए रखते हैं। देन ओएसोफेगस जिसको बोलते हैं फूड पाइप, ये ओएसोफेगस पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। स्टोमैक जे शेप होता है, ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर मसल से बना हुआ होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रांच ऑफ स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन ख़त्म होने पर स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन, एंड लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर से मतलब रहता है, उसको बोलते हैं रेक्टम, स्टोरेज होता है। एंड एन ओपनिंग होता है जहाँ से निकल जाता है वेस्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज एनस। उसके साथ साथ भी कुछ ऐसे ग्लैंड्स होते हैं, जैसे कि माउथ में होता है सलीवरी ग्लैंड, एंड लीवर होता है, लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, एंड पैनक्रियाज एक ग्लैंड होता है। ये ग्लैंड से कुछ ना कुछ सिक्रेशन होता है, एंड ये सिक्रेशन हेल्पफुल होता है हमारा फूड को डाइजेशन करने में। ओके, तो ये ग्लैंड होते हैं, कुछ ना कुछ वो सिक्रेट करते हैं। ये 3 ग्लैंड नेसेसरी होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। और भी बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, लेकिन ये 3 ग्लैंड्स मोस्ट नेसेसरी फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम। ग्लैंड क्या होता है? ये भी एक ऑर्गन होता है बॉडी में, बहुत छोटा सा होता है, या फिर लीवर साइज़ बड़ा भी हो सकता है, और हमेशा वहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रेट होता है, एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर या फिर लिक्विड होता है, वहाँ से सिक्रेट होता है। और कुछ भी जो काम होता रहता है हमारे बॉडी के अंदर, वो उसको रेगुलेट भी करते हैं या फिर उसको बढ़ा देते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये होता है ग्लैंड। कुछ होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड, कुछ होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो फास्ट पार्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। माउथ में क्या प्रोसेस होता है? इजेशन, नो, इंजेक्शन प्रोसेस। इंजेक्शन खाए हो ना, ओके, लेते हो, अंदर डालते हो, तो इंजेक्शन प्रोसेस होता है। कहाँ पर होता है? माउथ से। माउथ को क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। क्या क्या होता है? टीथ, टोंग एंड सैलिवरी ग्लैंड। ये 3 चीज़ को लेके बकल कैविटी है। तो फास्ट पढ़ेंगे टीथ के बारे में। टोटल तो पता है 32 है, ओके। तो इस 32 से 20 जो होता है मिल्क टीथ बोलते हैं, मतलब जो आफ्टर कुछ ईयर्स के बाद वो गिर जाते हैं ना, फिर वो नया फिर स्टार्ट होता है, मतलब 6 to 8 ईयर्स तक ये गिर जाते हैं। उसके बाद फिर वो जो उठता है ना, वो परमानेंट हो जाता है, ओके। तो 32 के अंदर 20 था, फिर वो रिप्लेस होके 32 फिर हो गया। टाइप्स क्या है उसमें? टाइप्स होता है इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसिजर क्या है? आगे जो 4 दांत नीचे और ऊपर 4 दांत होता है ना, ऊपर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर होता है ऐसे, उसको बोलते हैं इंसिजर। नीचे वाला पोर्शन नीचे तो पूरा है, और ऊपर जो दिखाई देता है वाइट पोर्शन, उसको बोलते हैं एनामेल, ओके, इंसिजर बोलते हैं। इंसिजर काम क्या है? काटिंग एंड बीटिंग, काट लेता है वो। कुछ भी चीज़ को काटना होता है ना, तुम आगे वाला दांत से करते हो, तो ये काटिंग एंड बीटिंग प्रोसेस वहीं पर होता है। ठीक है, तो ये इंसिजर गया, थोड़ा फ्लैटेंड होता है, ऊपर 4 नीचे 4, फ्रंट वाला। कैनाइन, कैनाइन क्या होता है? ये तो गया ऊपर 4, साइड में जो होता है, मान लो यहाँ पर 4 है, ऊपर 4 है, ठीक है, तो फ्रंट वाला पार्ट है। एंड साइड में जो होता है ना, यहाँ पर एक, राइट में एक, फिर ऊपर उसी साइड में, पूरा एकदम बहुत शार्प होता है, शार्प दिखाई देता है। तो वो क्या काम करता है? पियर्सिंग एंड टीयरिंग। कुछ भी चिकन खाते हो ना, उस दांत से निकाल लेते हो ऐसे खींच के, उसको बोलते हैं टीयरिंग। कैनाइन होता है वो थोड़ा शार्पेंड होता है, यहाँ पर एक पिक्चर है भी, देख सकते हो, ओके। देन ये गया कैनाइन। कैनाइन टीयरिंग में हेल्प करता है। जो कार्निवरस एनिमल्स होते हैं, कार्निवरस क्या खाते हैं? ऑब्वियसली एनिमल खाते हैं, चिकन खाते हैं, मीट्स खाते हैं, उनको मतलब ज़रूरत है इस जो दांत का, ओके। वो ऐसे खींच के खा सकते हैं, फाड़ के खा सकते हैं, टीयर कर सकते हैं, या फिर पियर्सिंग करते हैं, पूरा का पूरा छीन के ले जाते हैं, उसको बोलते हैं कैनाइन। प्रीमोलर क्या होता है ना, अब देखो ऊपर 4 है, उस साइड में 1 1 है, अब जो पूरा साइड में है वो 2 है, इस साइड 2, इस साइड 2, ऊपर 2 एंड उस साइड में भी 2। प्रीमोलर का काम करते थोड़ा फ्लैटेंड होता है, लेकिन ज़्यादा फ्लैटेंड नहीं, च्यूइंग काम करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। एंड च्यूइंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। मोलर भी वही है, 6 है, मतलब यहाँ पर 3, लेफ्ट राइट में 3, ऊपर वही राइट एंड लेफ्ट में 3 3, ये एंड हो गया अभी। तो मोलर प्री मोलर से थोड़ा फ्लैटेंड होता है, ऐसे स्ट्रक्चर में वो रहते हैं, फ्लैटेंड होता है, वो भी च्यूइंग प्रोसेस ही करता है, ठीक है, वो थोड़ा फ्लैटेंड होता है। और च्यूइंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मैस्टिकेशन। ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब डेफिनेशन जो है
सॉरी वर्ड जो है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये था पूरा का पूरा टीथ का टाइप्स और डेंटल फॉर्मूला तुमको पता हो गया। ऊपर देखो कैसा सीरीज़ है, नीचे देखो कैसा सीरीज़ है। एंड वाइट पार्ट को क्या बोलते हैं? एनामल। कैल्शियम से बना हुआ होता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? एनामल। थोड़ा हार्ड होता है ना, बोनी स्ट्रक्चर होता है उसका, इसीलिए वो थोड़ा हार्ड होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऐसे शख्स के बारे में जो हमेशा कैंची की तरह चलता है, दैट इज़ टोंग। टोंग जो होता है ना, उसमें कोई बोन नहीं होता है और वो मसल्स लाइक स्ट्रक्चर होता है। वो खाना को ट्विस्टिंग मेथड से ट्विस्ट करता है, मतलब घुमाते हैं, चबाते हैं। जब वो ट्विस्ट होता है ना, वो मिक्सिंग करता है फूड को, किसके साथ? सलाइवे के साथ। ओके, सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवा निकलता है एंड वो ट्विस्टिंग मेथड से वो खाना को मतलब मिलाता है सलाइवे के साथ। ओके, तो ये सेमी लिक्विड टाइप मटेरियल होता है। और क्या काम होता है? स्पीकिंग। जब हम बोलते हैं ना, कैंची की तरह बोलते हैं, तो लाइक दैट। ओके, तो कैंची की तरह चलता है एग्जैक्टली। तो स्पीकिंग जो करते हैं ना, उसका मूवमेंट होने की वजह से निकलता है। देन गेटिंग द टेस्ट, अच्छा से कुछ खा लेते हो, उसमें टेस्ट होता है। तो ये जो टेस्ट होते हैं ना, टोटल हम 5 टेस्ट को मतलब ऐसे सेंस कर सकते हैं। ये 5 टेस्ट के लिए बॉड्स होता है। तो देखो, फ्रंट पार्ट में जो होता है ना, स्वीट होता है, कुछ भी चीज़ टच कर लो स्वीट होता है। उसके पीछे वाला पोजीशन में सॉल्ट होता है एंड ये जो साइड वाला पोजीशन होता है उसमें सोर होता है, मतलब खट्टा होता है। कुछ भी खट्टा चीज़ वहाँ पर ज़्यादा महसूस कर सकते हो। और जो मिडिल पार्ट होता है वो बिटर, सबसे लास्ट वाला है, लेकिन पूरा का पूरा कड़वी होता है। तो ये टोंग का टोटल टेस्ट बोर्ड होता है, जिससे तुम टोंग जो टेस्ट होता है टेस्टिंग काम में आता है। ओके, और कुछ होते हैं सलिवरी ग्लैंड। सलिवरी ग्लैंड 3 जगह में होता है। यहाँ पर देखो, पिक्चर देखो। सलिवरी ग्लैंड क्या होता है? एक ऑर्गन होता है, जो ऑर्गन से मतलब पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है और वहाँ से कुछ लिक्विड सिक्रेटेड होता है। ओके, एंड डिफरेंट पार्ट में, 3 पार्ट में देखो इतना सारा ग्लैंड्स होते हैं। वो क्या सिक्रेट करता है? सलाइवा सिक्रेट करता है। सलाइवा तो पता है, हमारे मुंह से हमेशा के लिए वो निकलता रहता है, लेकिन वो अच्छा होता है। और वाटर के साथ कुछ क्या होता है, उसमें केमिकल्स कुछ मिला के उसमें होते हैं और वो डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं। क्या डाइजेशन प्रोसेस में हेल्प करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मॉइस्ट रखते हैं हमारे माउथ को, हमारे जो फूड खाते हैं ना उसको मॉइस्ट रखते हैं, ड्राई होने नहीं देते। ओके, इसलिए वो ड्राई नहीं होता है और हमेशा के लिए मॉइस्ट रहता है। ब्रेक स्टार्च, स्टार्च इज ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ओके, पोटैटोज़ में होता है और ब्रेड में होता है स्टार्च। ओके, वो स्टार्च जो कार्बोहाइड्रेट है उसको सिंप्लीफाई करता है। ठीक है, आयोडीन टेस्ट में पढ़े थे ना, आयोडीन टेस्ट डालने से क्या होता है? ब्लू कलर आता है। तो लाइक दैट वो कार्बोहाइड्रेट को सिंप्लीफाई करता है। खाना माउथ से एंट्री ले लिया, अभी कहाँ से गुजरेगा? वेसोफागस, दैट इज़ फूड पाइप। ओके, फूड पाइप जो होता है ना, वहाँ से खाना अंदर जाता है। ओके, माउथ से स्टार्ट करके खाना जब अंदर वो जाता है, इसके अंदर एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर से उसके अंदर से जाता है और स्टोमक में जाके गिरता है। ठीक है, तो ये काम क्या करता है? फूड ट्रांसपोर्ट होता है, खाना अंदर जाता है। मेड अप ऑफ मसल्स, किससे बना हुआ होता है? मसल्स होता है। मसल्स ऐसा चीज़ है जो कंट्रैक्ट हो सकता है, रिलैक्स होता है। कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रोसेस से खाना मूवमेंट होता है। ये फिर कैसा है? मान लो कि यहाँ पर एक फूड है जो तुम माउथ से एंट्री कर लिए चबा के। ओके, तो फूड पार्टिकल्स जो है कैसे जाएगा? या जो ऊपर वाला मसल्स है ना, वो कंट्रैक्ट करेगा, मतलब अंदर उसको खींच के रखेगा। मतलब ये जो सरफेस एरिया वो नीचे की तरह, मतलब अंदर की तरह चला गया। अब जो फूड है और फोर्स तो उसके ऊपर गिर रहा है, तो फिर कहाँ जाएगा? आगे। तो उसका पोजीशन थोड़ा आगे हो गया। ठीक है, तो पीछे अभी नहीं है। अब जो कंट्रैक्ट हो गया था, अंदर चला गया था, अभी वो क्या हो जाएंगे? रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, अब वो रिलैक्स हो गए। अब प्रेशर किसको देने वाले, मतलब प्रेशर कहाँ से मिलेगा? अब जो ऊपर वाले पोजीशन में, ये फिर कंट्रैक्ट करेगा। ठीक है, और उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, फूड का पीछा वो तभी तक नहीं छोड़ेंगे। फिर कंट्रैक्ट करके फिर नीचे गया, वो फिर फोर्सिबली आके फिर आगे जाएगा। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे? काम तो ख़त्म हो गया, फिर रिलैक्स हो जाएंगे जो कंट्रैक्ट हो गए थे। फिर उसी प्रोसेस से कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन, उसी प्रोसेस से खाना फिर अंदर जाएगा। सेम प्रोसेस कंटिन्यू। ओके, कभी कभी होता है ना, डोर का जो स्क्रीन होता है
उसको तुम होल्डर में जब डालते हो उसी प्रोसेस से डालते हो ना, कंट्रैक्ट करते हो फिर रिलैक्स करते हो। ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है ना, उसका एक नाम होता है। सिर्फ तो तुम नहीं बोल सकते ना ऐसे उसके पीछे लग गए, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो ये जो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट। जो मसल्स होता है ना स्टोमक के पास आके वो आ गिरता है, उसको क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोलते हैं। इसी प्रोसेस से तुम्हारा फूड आके कहाँ पर रहता है? स्टोमक से। ओके, तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट से खाना अब आ गया स्टोमक के पास। अभी इफ़ फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द स्टोमक, स्टोमक के पास तो आ गया, स्टोमक को अगर लेना ही नहीं है तो क्या करेगा भाई? पीछे पीछे चलो, पीछे मतलब वोमिट हो जाएगा। वोमिट बाहर निकल आएगा ना, वोमिट हो जाता है। हम कुछ खा जाते हैं, गड़बड़ कुछ खा लेते हैं, इंडाइजेशन हो जाता है तो वोमिट कर लेते हैं, बाहर चला आता है खाना, तो उसको बोलते हैं वोमिट। एंड इट इफ फूड एंटर्स टू द विंड पाइप, कभी कभी विंड पाइप और माउथ से लगे हुए होते हैं ना, एक साथ जाके टच हुए हैं। कभी कभी माउथ से कुछ खा लेते हो तो तुमको महसूस हो सकता है, और माउथ से भी तुम ले सकते हो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड भी ले सकते हो। ये जॉइंटेड है, लॉन्ग्स के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो ये विंड पाइप और जो माउथ होते हैं ना, कभी कभी विंड पाइप में खाना चला जाता है, ओके। और जब खाना चला जाता है ना तब हिकअप्स होता है, हिचकी आता है ना, ओके। तो ये हिकअप्स क्या होता है? लॉन्ग्स एक प्रेशर देता है ऊपर की तरह, जो खाना को वो बाहर निकालने के लिए हेल्प करता है। दैट इज़ कॉल्ड एज हिकअप्स। हिचकी होता है उसी टाइम में, खाना चोक कर जाता है ना विंड पाइप में, ओके। तो ये प्रोसेस से क्या होता है? हिकअप्स। तो ये गया है ओसोफेगस फूड पाइप। अभी एलिमेंटरी कैनल है और फूड पाइप है, इसके अंदर डिफरेंस क्या है? एलिमेंटरी कैनल इज तो माउथ से लेके अगर एनस तक जाता है, पूरा कैनल सिस्टम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? माउथ से लेके एनस तक उसको बोलते हैं एलिमेंटरी कैनल। लेकिन ओसोफेगस फूड पाइप क्या है? माउथ से लेके स्टोमक तक, छोटा सा ही है रे बाबा। एलिमेंटरी कैनल बहुत बड़ा है, 10 मीटर लॉन्ग, लेकिन ओसोफेगस बहुत छोटा है, 1 मीटर भी नहीं होगा, ठीक है। तो फूड पाइप और एलिमेंटरी कैनल टोटल अलग होते हैं, उसको कभी सेम मत समझ। नेक्स्ट ऑर्गन है स्टोमक, ओके। स्टोमक इज ए मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर, मसल से बना हुआ होता है पूरा का पूरा, जो जे लाइक स्ट्रक्चर होता है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर। अब तो पेटूराम का पेट में खाना आके पहुंच गया, ओके, ओसोफेगस से। लेकिन उसका जो वाल होता है ना, पूरा का पूरा सराउंडिंग होता है, वो मसल से बना हुआ होता है, थोड़ा थिक होता है वो पूरा। और वहाँ पर से जो उसका वाल होता है, छोटा छोटा ऑर्गन्स भी होता है, ग्लैंड जैसा होते हैं, बहुत छोटा होते हैं, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं, ओके। वो ग्लैंड से हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमेशा निकलता रहता है। क्या काम करता है? किल द बैक्टीरिया। खाने के साथ कभी कभी बैक्टीरिया भी आ जाते हैं तो एसिड उसको मार देता है। एसिड बहुत खतरनाक होता है और हाईली कंसनट्रेटेड भी होता है, वो बैक्टीरिया को मार लेता है। और क्या करता है? फूड को सॉफ्ट बनाता है। एसिड अगर कोई भी फूड में डाला जाएगा ना तो क्या हो जाएगा? वो सॉफ्ट हो जाएगा, कि हार्ड से वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा, वो भी अच्छा होता है, ओके। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। देन डाइजेस्टिव जूस होते हैं, वहाँ से भी निकलते हैं कुछ डाइजेस्टिव जूस वही जूस जो मैंगो जूस, ऑरेंज जूस, वो सब जूस की तरह ही एक फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है। उसमें क्या होता है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है? ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपलर फॉर्म ऑफ एसिडिक मीडियम। प्रोटीन को वो ब्रेक डाउन करता है, प्रोटीन जो न्यूट्रिएंट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं। वो ब्रेक डाउन होने के लिए एसिड मीडियम चाहिए, और वो एसिड कौन देगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑब्वियसली। वहाँ से हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी सिक्रेट होता है, पेप्सिन भी सिक्रेट होता है, और पेप्सिन काम करने लगता है एसिडिक मीडियम में। अभी आते हैं म्यूकोस। म्यूकोस क्या है? वाक्स जो होता है ना, मोमबत्ती जो होता है, उसी तरह वाक्सी होता है, बहुत मतलब ठीक होता है, ओके। वो स्टोमक को एसिड से बचाता है। एसिड तो अब हाई कंसनट्रेटेड है, बहुत ही खतरनाक है वो। अगर वो पेट के अंदर से वो निकल रहा है, मतलब कितना खतरनाक हो सकता है। तो जो वाक्सी थिंग्स होता है म्यूकोस, वो उसको प्रोटेक्ट करता है। जो लाइनिंग होता है स्टोमक का, उसको वो प्रोटेक्ट करता है। अभी वो खाना जो है स्टोमक में अब कैसे डाइजेशन करेगा, मतलब ग्राइंडिंग कैसा होगा, कैसे? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन करेगा। कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन क्या होता है?
मान लो कि कंट्राक्शन रिलैक्सेशन वो होता है कि पार्शियली जो फूड हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है पार्शियली, आधा ही होता है, आधा से भी बहुत कम होता है। मतलब उसका जो वाल जो होता है अंदर जाता है फिर बाहर आता है, अंदर जाता है बाहर आता है। जैसे तुम हार्ट में देखते हो ना, हार्ट में क्या होता है, कंट्रैक्ट करता है, रिलैक्स होता है, लाइक दैट वो अंदर जाता है बाहर जाता है। ऐसे करके स्टोमक में खाना डाइजेस्टेड होता है, मतलब ब्रेक डाउन होता है, सिंपलर फॉर्म को कन्वर्ट हो जाता है। स्टोमक के आधा काम को पूरा करने के लिए आ गए अब स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टोमक जहाँ से ख़त्म होता है और लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ से शुरू होता है, जो पूरा लेंथ है ना, इतना बड़ा लेंथ, वो होता है तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन। कितना लेंथ है, 7.5 मीटर लॉन्ग, इतना बड़ा होता है। अगर हम स्ट्रेच कर लेंगे, वो बहुत छोटे 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 हिस्से में एकदम कंजेस्टेड होते हैं। वो कंप्लीट डाइजेशन करते हैं। पार्शियली कौन करता है, स्टोमक, आधा काम के तो करके वो गया है, ओके उसको फिर कंप्लीट करता है कौन, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड अनदर वन, डाइजेशन के साथ साथ वो एब्जॉर्प्शन भी करता है। एब्जॉर्प्शन क्या है कि उसमें क्या होता है ना, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाता है। उसका जो वाल्स होते हैं उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल जाता है। अगर उसको थोड़ा मैग्नीफाई करके मैं यहाँ दिखा रही हूँ, देखो उसका जो वाल है वहाँ से फिंगर जैसा, उंगली जैसा एक प्रोजेक्शन बाहर निकल के आया है, और वो वहीं से एब्जॉर्प्शन कम्प्लीटली होता है। वहाँ से क्या होता है ना, पूरा चारों तरफ ब्लड्स होते हैं, ओके अगर उसको मैं ऐसे काटूँ, पाइप को अगर मैं ऐसे ट्रांसवर्सन वे में काटूँ, बीच से काट दिया तो ऐसा दिखाई देगा। अगर मैं पूरा मिडिल से काट दूँ तो कैसा दिखाई देगा, ऐसे देखने से बहुत सारे ऐसे वाल से प्रोजेक्शन निकल कर आते हैं। फिंगर की तरह होता है, छोटा छोटा जो फिंगर होता है उसी तरह होता है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं, विल्ली, ओके VILLI, वहाँ पर मैं नहीं लिखा, तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या बोलते हैं, VILLI। तो यहाँ पर मैं ये छोड़ दी थी, हाँ विल्ली हो गया। तो ये एब्जॉर्प्शन करते हैं, ओके। विल्ली कैसा हेल्प करता है, मान लो ये सरफेस प्लेन है, इसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, या फिर यहाँ से कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकल कर आएगा और फूड ऐसे टच करके हर सरफेस को जाएगा, उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। ओब्वियसली प्लेन से ज़्यादा ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, क्योंकि उसको ज़्यादा फूड टच होके इधर जाएगा, कंप्लीटनेस होगा, जो जिससे क्या होता है ना, सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन रेट और भी ज़्यादा टाइम के लिए हो सकता है और अच्छे से भी हो सकता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन कौन करता है, ब्लड। ये जो पूरा देख रहे हो ना इंटेस्टाइन, इसको चारों तरफ क्या है, ब्लड वेसल से, ब्लड पाइप से, जहाँ से वो जो आर्टेरी वेन जो सब कुछ यहाँ पर होते हैं वहाँ से टच होके जाते हैं। और ये जो टच होके जाते हैं ना, खाली के लिए नहीं, मतलब कुछ काम करते हैं, बहुत कुछ काम करते हैं। ब्लड्स जो होते हैं न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके ले लेते हैं। फास्ट विली लेता है, फिर ब्लड स्ट्रीम में उसको फ्लो करके अंदर लाते हैं। तो ये न्यूट्रिएंट्स ले लेता है। वो न्यूट्रिएंट्स जो ले लेते हैं वो बॉडी में जाके काम करता है ना, उसको क्या बोलते हैं, क्या प्रोसेस बोलते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस, ओके। तो जो ब्लड न्यूट्रिशन को ले लेता है और वहाँ जाके बॉडी में वो काम पे आता है, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन प्रोसेस होता है, ओके। तो ये गया इंटेस्टाइन कैसे कैरी करता है और ब्लड कैसे ले लेता है उसका न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होके, ओके। हम जो बोल रहे हैं ना डाइजेशन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ज़्यादा, मतलब कम्प्लीटली हो जाता है, वो कैसा होता है। यहाँ पर ग्लैंड आते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि ग्लैंड का इन्वॉल्वमेंट ना यहाँ पर बहुत ही होता है डाइजेशन प्रोसेस के लिए। ग्लैंड से जो सिक्रेशन होता है इसी के वजह से ही स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो लास्ट पार्ट जो ग्लैंड था मैं अभी पढ़ा रही हूँ, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में उसका ज़्यादा काम है। क्या क्या ग्लैंड है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैनक्रियास, ऐसा उसका स्ट्रक्चर होता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर स्टोमक के साथ कैसा होता है, मान लो ये स्टोमक है, स्टोमक यहाँ पर ख़त्म होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन वहाँ से शुरू होता है। उसके पीछे स्मॉल इंटेस्टाइन दे के आ रहा है, अभी वो फोल्डेड होगा और जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पाथ है वहाँ से वो कनेक्टेड होता है ये लीवर पैनक्रियास के पास, ओके। वहाँ से जो पाइप आ रहा है ना, वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्टेड होता है, जिससे क्या होता है ना, वो
सिक्रेशन कर सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को। लीवर सिक्रेशन क्या करता है, बाइल जूस, उसको क्या बोलते हैं, बाइल जूस होता है, वो सिक्रेशन करते हैं। वो बड़ा सा ग्लैंड होता है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लीवर बॉडी में। गॉल ब्लैडर जो होता है छोटा सा, उसके साथ लगा हुआ है। वो जो बाइल जूस सिक्रेशन होता है ना, वो टेम्पररीली गॉल ब्लैडर में स्टोर होके रहता है। कंटिन्यूसली सिक्रेशन जो होता है वो स्टोर होके कुछ समय के लिए वहाँ पर होता है। अब जो पैनक्रियाज है वो क्या सिक्रेट करता है, पैनक्रियाटिक जूस। ओके, पैनक्रियाज जो होते हैं वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेशन करते हैं, और इससे सब निकल कर कहाँ जाके होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके गिरता है, और वहाँ पर वो हेल्प करते हैं कंप्लीट डाइजेशन के लिए। तो क्या फिर कैसे डाइजेशन वो करते हैं, फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, जो न्यूट्रिएंट्स का फास्टिंग है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैनक्रियाटिक जूस, जो कि ब्रेक डाउन होकर क्या होगा, ग्लूकोज एंड स्टार्च, उसको क्या बोलते हैं, सिंपलर फॉर्म। कार्बोहाइड्रेट इज ए कम्प्लेक्स फॉर्म एंड पैनक्रियाटिक जूस उसके साथ मिल जाएगा और उसको तोड़ के ग्लूकोज एंड स्टार्च देगा। लाइक दैट प्रोटीन डाइजेस्टिव जूस के साथ मिलके क्या देंगे, एमिनो एसिड। ओके, तो ये तो डाइजेस्टिव जूस स्टोमक से निकलता है और कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल से निकलता है। अब फैट आता है। फैट जो होता है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, इसीलिए उसको दो स्टेप्स चाहिए उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। फर्स्ट केस में बाइल जूस जो लीवर सिक्रेट करता है उसके साथ मिलके वो टीनी ड्रॉपलेट्स देता है, फैट का ड्रॉपलेट्स होता है। अब वो टीनी जो ड्रॉपलेट्स है अभी फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, पैनक्रिया जो होता है ना, पैनक्रियाटिक जूस निकालता है, उसके साथ मिलके वो पूरा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। क्या फॉर्मेशन होगा, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। ओके, तो ये था टोटल न्यूट्रिएंट्स का ब्रेकिंग डाउन प्रोसेस, सिंपलर प्रोसेस। डाइजेस्टिव सिस्टम के लास्ट ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, लार्ज इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से एक वाइड स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज लार्ज इंटेस्टाइन। और इंटरमीडिएट पोजीशन में एक नोचेस होता है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। सुने हो गया, अपेंडिसाइड्स हो गया। ये एक ऐसा ऑर्गन है जो कि वेस्ट ऑर्गन, मतलब कुछ काम में नहीं आता है। ओके, तो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। अगर उसको स्ट्रेच करेंगे तो कितना होगा, 1.5 मीटर लॉन्ग। ये थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है, और उसका जो सरफेस में भी थोड़ा बहुत लेस अमाउंट विली होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। ओके, तो ये क्या एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड सॉल्ट। जो न्यूट्रिएंट्स चला जाने के बाद बच जाता है वाटर एंड सॉल्ट, वो ब्लड स्ट्रीम उसी में भी होता है। उसके वॉल्स में ब्लड जो वेसल्स पाइप होते हैं उसमें भी ब्लड फ्लो होता है, तो उसमें क्या होता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर एंड सॉल्ट। और तो कुछ न्यूट्रिएंट बचा नहीं ना। तो रेक्टम स्टोर तो सेमी सॉलिड फेसेस, यहाँ पर जो रेक्टम होता है, जो वाटर एंड सॉल्ट ख़त्म हो गया वहाँ से वो सेमी सॉलिड फेसेस को या फिर स्टूल को वहाँ पर स्टोर करके रखते हैं। ओके, देन द फेसेस रिमूव्ड आउट बाय एनस, ओपनिंग होता है ना, इजेक्शन हो जाता है तो बाहर चला जाता है, इजेशन प्रोसेस होता है। ओके, तो एनस होता है, यहाँ पर इजेशन प्रोसेस होता है, कहाँ से, एनस से बाहर निकल जाता है वेस्ट। ओके, कभी कभी क्या होता है ना, वाटर ज़्यादा अमाउंट जो एब्जॉर्ब होना था वो नहीं होता है, रिलीज़ हो जाता है स्टूल के साथ। ओके, दैट इज़ कॉल्ड एज डायरिया। डायरिया में ज़्यादा पानी रिलीज़ हो जाता है, सॉल्ट रिलीज़ हो जाता है। एंड अगर पानी चला जाता है तो उसके बॉडी में क्या होता है, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब विदाउट वाटर या फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी बॉडी में सफिशेंट नहीं होता है, क्योंकि वो पानी तो वेस्ट हो गया ना, चला गया स्टूल के साथ निकाल के, वाटरी स्टूल होता है। ओके, तो उसको हम कैसे रिकवर कर सकते हैं, ORS। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसमें कुछ सॉल्ट होते हैं एंड जो मिनरल्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी में वो मतलब फुलफिल कर सकते हैं, जो कि हमारे वाटर एंड सॉल्ट कमी है हमारे बॉडी में। ओके, तो ये चला गया। अभी पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेट्स। रूमिनेट्स क्या होते हैं, ग्रास ईटर, जो कि ग्रास खाते हैं, मतलब हर्बीवरस। फॉर एग्जांपल काऊ लेते हैं, काऊ इज ए एग्जांपल ऑफ रूमिनेट्स, वो ग्रास ईटर होता है। उसका स्टार्ट होता है वही माउथ से, फूड पाइप होता है, लेकिन उसका जो स्टोमक है 4 चैम्बर्ड होता है, उस कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा होता है। 4 चैम्बर्ड है, हमारा 1 चैम्बर्ड, बट देयर आर 4 चैम्बर्ड स्टोमक होता है। ओके, तो उनका चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर ड्यूमेन बोलते हैं, सेकंड चैम्बर रेटिकुलम, थर्ड चैम्बर ओमेशम एंड फोर्थ चैम्बर इज एबोमेशम। और ये चारों से वो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम उनका ख़त्म होता है।
तो उसका फास्ट स्टेप जो आता है ना, क्या करते हैं, फूड जो होते हैं जो भी वो खाते हैं उसके साथ सलाइवा मिक्स होके कर्ड हो जाता है। वो कर्ड मतलब जो रूमिनेंट्स होते हैं, मतलब जो रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, वो र्यूमेन में फास्ट एंट्री करता है। वो कर्ड र्यूमेन का अंदर जाता है। अभी र्यूमेन से कहाँ जाएगा, रेटिकुलम। अगेन रेटिकुलम से बैक करके माउथ पोर्शन जाता है। रेटिकुलम अगेन सेंड टू माउथ। अगेन वो च्यू करेंगे, च्यू करके उसको फिर मतलब सिंप्लीफाई करेंगे। अगेन फिर च्यू करके वो कहाँ भेजेंगे, थर्ड स्टेप में। रीच्यूड फूड कम्स टू द थर्ड ओमैशम एंड डाइजेशन टेक्स प्लेस। जो थर्ड चैम्बर हो गया वो फिर रिटर्न करके थर्ड चैम्बर को आएंगे। ओके, मतलब खाना वो आएगा। देन थर्ड चैम्बर में आ गया, आने के बाद फिर कहाँ पर एंट्री करेगा, स्टेप 4 में। इट एंटर्स टू द फोर्थ चैम्बर कॉल्ड एबोमेशम। एबोमेशम में फिर वो क्या होगा, रिटर्न करके फिर आएगा एंड एग्जैक्टली वो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा एब्जॉर्प्शन प्रोसेस के लिए। वहाँ पर भी सब कुछ होता है, जो भी प्रोसेस है वहाँ पर सब कुछ होता है, लेकिन उसका जो स्टोमैक है ना वो 4 चैम्बर है और ये प्रोसेस को रूमिनेशन कहते हैं। ओके, ये कॉर्ड लेना, फिर रेटिकुलम लाना, फिर चला जाना, ये सब प्रोसेस को रूमिनेशन होता है। रूमिनेंट्स में ये सब देखने को मिलता है। ओके, क्यों होता है, ग्रास में सेल्यूलोज होता है। सेल्यूलोज क्या है फिर, इट्स ए कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड। ओके, तो ये स्टोमैक में 4 चैम्बर इसीलिए होता है जो कि उसको सिंप्लीफाई करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है। ये स्टेप वाइज डिफरेंट चैम्बर में वो सिंप्लीफाई हो सकता है, टाइम ड्यूरेशन उसको ज़्यादा लगता है। ओके, इसलिए उसमें 4 चैम्बर होते हैं। और एक बात है कि कार्निवरस से बचने के लिए जो हर्बीवरस क्या कर रहे थे ना, बहुत जल्दी खा लेते थे। वो फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करके कर्ड बना के उसको खा लेते थे, फिर बाद में बैठ के आराम से उसको निकाल के च्यू करते थे। ये भी होता है एक रीज़न। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे एमोइबा के न्यूट्रिशन। एमोइबा क्या होता है, सिंगल सेल, एक ही सेल से वो बना हुआ होता है। ओके, तो सिंगल सेल मतलब कुछ भी उसका स्ट्रक्चर होता है, कहीं पर भी पड़ा रहता है, कुछ भी, ये हो गया मान लो एमोइबा, कुछ भी स्ट्रक्चर होता है। तो ये सिंगल सेल है, उसमें क्या क्या फिर होता है एमोइबा में। फर्स्ट वन होता है कि उसका आउटर कवरिंग एक होता है जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। किसी की सेल का जो कवरिंग होता है उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और बीच में होता है न्यूक्लियस भी होता है। ओके, और कुछ ऐसे वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, और फ्लूइड जो लिक्विड होता है उसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अभी वो जब खाना खाएगा, यहाँ पर मान लो फूड है, तो फूड जब होता है तो क्या होता है, उसका एक फॉल्स फीड निकलता है। फॉल्स फीड को क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब फीड। मान लो यहाँ पर गया तो ऐसे वो निकाल लेगा, तो फॉल्स फीड होता है। तो फॉल्स फीड तो हो गया स्यूडोपोडिया। फॉल्स फीड धीरे धीरे उसको कवर करके फूड वैक्यूल्स बना देता है। ओके, फूड वैक्यूल्स होता है, फूड वहाँ से सिक्रेट होता है क्या, डाइजेस्टिव जूस। वहाँ से सिक्रेशन होता है डाइजेस्टिव जूस, जो कि उसको डाइजेशन करने में हेल्पफुल होता है, उसको ब्रेकिंग डाउन करने में, सिंप्लीफाई करने में उसको हेल्प होता है। ओके, अगेन वहाँ से जो सिंप्लीफाई हो गया वो क्या होगा, सेल के अंदर जाएगा, मतलब एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर एब्जॉर्प्शन होने के बाद पूरा सेल का जो भी एरिया है वहाँ तक फैलेगा, उसको क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन हो गया। ये 3 प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो गया, क्योंकि सिंगल सेल है ना तो कम ही जगह में हो जाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स तो चारों तरफ फैल गया है, एसिमिलेटेड हो गया है। अब जो रिमूव होगा वो क्या है, अनडाइजेस्टेड फूड। ऑब्वियसली अनडाइजेस्टेड फूड जब रिलीज होता है उसको क्या बोलते हैं, इजेशन प्रोसेस। बाहर निकल जाने को बोलते हैं इजेशन प्रोसेस। तो ये छोटा होने से भी क्या हुआ, सब कुछ प्रोसेस वो करता रहता है। पूरा का पूरा 5 प्रोसेस ये छोटा होके भी करता है, बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक। ओके, माइक्रोस्कोप में देख सकते हो, ये सिंगल सेल होता है। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा टॉपिक। तो नेक्स्ट सेशन में फिर कंटिन्यू करेंगे एक नया चैप्टर लेके। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। थैंक यू।